बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, वो वादी जो बहुत ही कहा जाए कि बहुत खूबसूरत और कहा जाए कि शांत वादियां कही जाती हैं, लेकिन वहां पर हंगामे भी होते हुए नजर आते हैं। जैसे कि एक हंगामा यहां पर निकलता हुआ नजर आया और पुलिस महकमे में ही यह हंगामा होता हुआ नजर आया, जहां पुलिस के एसपी ने डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए। और मुद्दा तब ज्यादा उजागर होता हुआ नजर आया जब चीफ इंजीनियर विमल नेगी के मौत में जो है वो लगातार कई तथ्य जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि ये हत्या है या आत्महत्या। इसको लेकर एसपी के द्वारा डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए गए। शिमला एसपी और डीजीपी आमने सामने नजर आए। डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा पर एसपी संजीव गांधी ने ये आरोप जो है वो लगाए हैं। एक तस्वीर में आप एसपी और डीजीपी को देख रहे हैं और जो दूसरी विंडो है उसमें विमल नेगी की ये तस्वीरें हैं। ये वो इंजीनियर हैं जिनकी मौत के बाद बवाल मचा, बवाल जिसने सियासत का रूप भी लिया। सियासी बयानबाजियां भी जो है वो सामने निकल कर आती हुई नजर आई। विमल नेगी से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला और इसी से जुड़े हुए कई मामलों को लेकर एसपी ने ये मुद्दा उठाया। आपको बताएं कि एसपी ने डीजीपी अतुल वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच में हस्तक्षेप किया, झूठे शपथ पत्र दाखिल किए, पुलिस विभाग की जो है वो विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए। क्या कुछ एसपी ने कहा वो आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश सीआईडी में एक घटनाक्रम हुआ था। सीआईडी ने एक जांच की थी। जांच करने के बाद एक चिट्ठी को जो उनकी गुप्त चिट्ठी थी उसको ऑफिस से निकालकर चुराकर लीक करवाया गया था और उस दिशा में एक एफआईआर पंजीकृत हुई है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उनका निजी स्टाफ जो है संलिप्त है और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसी दौरान जो है उस इन्वेस्टिगेशन को बाधित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और यही नहीं है, इसके अलावा भी अनेक ऐसी शिकायतें जिला शिमला पुलिस को प्राप्त हुई हैं जिसमें पुलिस महानिदेशक के आचरण के संदर्भ में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक विनय अग्रवाल नामक व्यक्ति के संदर्भ में यह प्रकट किया गया है कि पुलिस महानिदेशक ने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट जो है पुलिस महानिदेशक में जब वो सीआईडी में महानिदेशक के पद पर थे तो जूनियर ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालकर जो है वो रपट बनाई, वो रिपोर्ट बनाई, कोर्ट्स को मिसलीड किया। उस बात की जांच भी शिमला पुलिस कर रही है। वो हमारे थाना में जो है वो रिपोर्ट जो है पंजीकृत है और उस संदर्भ में भी मैंने एडवोकेट जनरल के कार्यालय में और एसीएस होम के कार्यालय में पहले ही चिट्ठी के द्वारा सूचित किया था। ऐसे अनेक और विषय हैं उनके निजी स्टाफ के बारे में। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि उनके जो निजी स्टाफ के लोग हैं, आपको पता है शिमला जिला में ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन जो है शिमला जिले में पिछले 2.5 साल में पुलिस अधीक्षक का पद कार्यभार संभालने के बाद हमने चलाया है। उसमें यह प्रकट हुआ है कि एक संजय भूरिया नामक गैंग में जो है उनके निजी स्टाफ का एक व्यक्ति संलिप्त पाया गया है। उसको लेकर भी हमने माननीय सेशन अदालत में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पिछले 2 महीनों से प्रयास। तो आप एसपी को सुन रहे थे जिनके द्वारा गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप जुड़ गई हैं। रेशमा, पूरा विवाद आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ। जो पुलिस महकमे में यूनिटी होनी चाहिए वहां पर एसपी ही डीजीपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मामला क्या है रेशमा? जी गौतम, जिस तरह से हाल ही में जो विमल नेगी का मामला है वो कोर्ट में चल रहा था और उस दौरान जो 2 एसआईटी बनाई गई थी, एक पहली एसआईटी जो डीजीपी के अंडर बनी थी और दूसरी जो एसआईटी है वो शिमला पुलिस के अधीक्षक है संजीव गांधी, उनके अंडर बनी थी। जब पूरा मामला कोर्ट में यहाँ पर चल रहा था तो उसके बीच में ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात शिमला पुलिस अधीक्षक की ओर से कही गई कि जो शपथ पत्र यहाँ पर डीजीपी की ओर से कोर्ट में सबमिट किया गया है उसमें कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स है वो गलत किए गए हैं और कहीं ना कहीं मिसलीड करने का जो काम है वो डीजीपी की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। डीजीपी अतुल वर्मा उनके ऊपर सीधे जो आरोप है यहाँ पर पुलिस अधीक्षक एसपी जो है शिमला के उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कुछ ऐसे मामले हैं जिसने उन्होंने केस को प्रभावित करने के यहाँ पर काम किए हैं और जो शिमला पुलिस के यहाँ पर जांच चलती है, चाहे निशांत वाले मामले की बात की जाए, चाहे प्रमोद समाज से संबंधित जो मामला शिमला पुलिस के पास आया था, तो कहीं ना कहीं जो शिमला हिमाचल पुलिस के जो डीजीपी है वो उसको
का यहाँ पर सीधे तौर पर काम कर रहे हैं। अलग अलग जो आरोप है वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं एसपी की ओर से। तो जब उनसे ये पूछा गया कि तमाम चीजें जो वो कह रहे हैं क्या प्रॉपर चैनल के जरिए जो हायर अथॉरिटीज है, क्योंकि डीजीपी के ऊपर जो चीफ सेक्रेटरी है उनके पास यहाँ पर सीधे जो शिकायत जाती है, होम डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं उनके पास जो है इस तरह की चीजें जाती, तो उनकी ओर से ये कहा गया कि सारी जो चीजें हैं वो तमाम चीजों को ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है। जो सीएस है दोनों, चाहे चीफ सेक्रेटरी की बात की जाए या फिर होम सेक्रेटरी की बात की जाए, सबको इसके बारे में पता, लेकिन अभी तक कोई भी जो एक्शन है इसमें यहाँ पर रेशमा, जो नहीं एसपी उठाया ने गया। अभी ये मुद्दा उठाया विमल नेगी के मुद्दे के बाद जो है ये सारा का सारा कहा जाए कि प्रकरण होता हुआ नजर आ रहा है। क्या इससे पहले भी एसपी के द्वारा डीजीपी पर कोई आरोप लगाए गए कि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो चीजों को प्रभावित कर रहे हैं? क्या इससे पहले भी उनका कोई बयान हमारे पास आया या उनकी कोई बात आई? गौतम, अभी जिस तरह से एक बयान एसपी शिमला का चल रहा था कि एक मामले में जो डीजीपी ऑफिस से एक जो खुफिया जो जानकारी है वो लीक की जाती है, डीजीपी ऑफिस में ही जो एक वर्कर है वो काम करता है, वो एफआईआर हुई थी, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो शिमला पुलिस अधीक्षक ही कर रहे थे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं दबाव यहाँ पर बनाया जा रहा था कि जो डीजीपी के ऑफिस में काम करने वाला जो अधिकारी है उसको आंचना है। तो इस तरह के जो दूसरे जो एग्जाम्पल है वो भी एसपी शिमला में ने यहाँ पर दिए हैं कि किस तरह से जो डीजीपी है बार बार इस तरह के काम प्रभावित कर रहे हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह की जो चीजें हैं बार बार की जा रही हैं। तो रेशमा, अभी आगे क्या हो सकता है? आगे क्या एसपी के द्वारा कदम उठाए जा सकते हैं या डीजीपी के द्वारा? अभी आगे का क्या तस्वीर लोग देखें इसमें? जी, अभी जो पुलिस अधीक्षक शिमला की ओर से ये तमाम आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं ओपन मीडिया में, यहाँ पर डीजीपी वर्सेस शिमला एसपी जो हम कह सकते हैं कि एक वॉर कहीं ना कहीं छिड़ गई है। अब ये केवल विमल नेगी या फिर जो दूसरे मामले वहां तक नहीं रह गए। बहरहाल कुछ ही देर में जो हिमाचल पुलिस के डीजीपी है डॉक्टर अतुल वर्मा, वो भी एक प्रेस को यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तमाम चीजें सामने निकल कर आएगी। अब देखना होगा कि उनकी ओर से क्या चीजें यहाँ पर जाती है, क्योंकि काफी गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। सीधा कार्यप्रणाली पर जो सवाल है यहाँ पर उठाया गया है। ये वाकई बहुत ही संवेदनशील मामला है। कुछ भी गलत होता है हम पुलिस के पास जाते हैं, अदालत के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस के अंदर ही जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगना बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि कुछ वक्त बाद जो डीजीपी की प्रेस वार्ता होनी है वो एसपी के द्वारा लगाए गए तमाम इल्जामों पर क्या कुछ जो है वो प्रतिक्रिया देते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जो है वो अहम होगा।